दोस्तों जब भी कोई नई गाड़ी लॉन्च होती है ना तो मैं कोशिश करता हूँ कि उस गाड़ी के आपस के वेरिएंट्स के जो कंपैरिजन है वो आपके लिए बनाए जाएं, क्योंकि उससे आपको खरीदने में थोड़ी आसानी हो जाती है। मतलब कौन सा वेरिएंट अच्छा है, कौन से में क्या कमी है, किसका कितना दाम देना है, ये सब बातें होती हैं दोस्तों कंपैरिजन के अंदर। देखो टियागो लॉन्च हुई है अभी हाल ही में रिसेंटली, लेकिन टियागो के जो वेरियंट्स हैं, प्योर वेरियंट और प्योर प्लस वेरियंट, इन वेरियंट्स में बहुत कन्फ्यूजन है भाई किस वेरियंट को लिया जाए और सेम क्या डिफरेंस देखने के लिए मिल रहे हैं। एग्जैक्टली डिफरेंसेस की बात करने वाले हैं आज की हम इस वीडियो में, और कौन सा वेरिएंट आपके लिए वैल्यू फॉर मनी रहने वाला है उस सब की बात करने वाले हैं। हालांकि गाड़ी जो है ना दोनों सेम प्लेस पे नहीं है, लेकिन आपको जो डिफरेंसेस हैं वो क्लियर पता चल जाएंगे, क्लियर दिखाई दे जाएंगे कि कहां पर आपको क्या कुछ देखने के लिए मिल रहा है। तो रिक्वेस्ट है दोस्तों आपसे, अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते हैं शुरू, और शुरुआत करेंगे दोस्तों इन दोनों गाड़ियों की चाबी के साथ में। ओके तो चाबी की अगर बात करें तो दोनों गाड़ियों के अंदर सेम की सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर रिमोट की मिल जाती है इस तरीके से, 3 बटन ऑफर किए जा रहे हैं गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के। फॉलो मी हेडलैम्प के फिजिकल की मिल जाती है, पीछे की तरफ टाटा का लोगो, और जो दूसरी चाबी है वो सादा सिंपल मैनुअल की आपको देखने के लिए मिलती है। ये तो भाई इन दोनों का की सेटअप रहने वाला है, एग्जैक्ट सेम टू सेम की सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। अब लेफ्ट साइड में हमारे भाई प्योर वेरियंट है और राइट साइड में प्योर प्लस वेरियंट है। दोनों ही वेरियंट सीएनजी के अंदर है, और सीएनजी और मैनुअल की बात करें तो दोनों ही वेरियंट में 1-1 लाख रुपए का अंतर है। अब देखो सबसे पहले मैं प्राइसिंग की बात कर लेता हूं। प्योर वेरिएंट आपको 6.5 लाख रुपए एक्स शोरूम कॉस्ट करता है सीएनजी के अंदर, और पेट्रोल में 5.5 लाख रुपए एक्स शोरूम कॉस्ट करता है। और वहीं पर बात करें भाई प्योर प्लस वेरिएंट की, तो पेट्रोल में ये 6 लाख रुपए एक्स शोरूम कॉस्ट करेगा, और अगर सीएनजी में बात करें तो ये 7 लाख रुपए एक्स शोरूम कॉस्ट करेगा। कहने वाली बात यह है कि प्योर से अगर आप प्योर प्लस की तरफ जाओगे तो 50,000 रुपए आपको एक्स्ट्रा देने पड़ जाएंगे, और 50,000 रुपए में क्या कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। बट सबसे पहले इनके पावर ट्रेन की बात कर लेते हैं। तो देखो पावर ट्रेन में कोई बदलाव नहीं है, वो दोनों ही गाड़ियों के सेम आपको देखने के लिए मिलेंगे। यहां पर अगर बात करें तो दोनों गाड़ियों के अंदर 1.2 लीटर 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिल जाएगा, जो आपको 74 बीएचपी की पावर और 96 न्यूटन मीटर का टॉर्क ऑफर कर देगा। अब देखो यहां पर हम शुरुआत करेंगे दोनों गाड़ियों के फ्रंट से, एक एक करके दिखाऊंगा। पहले प्योर दिखाऊंगा, उसके बाद प्योर प्लस दिखाऊंगा, और साइड बाई साइड आपको पूरा पता चलने वाला है कि इन दोनों गाड़ियों के अंदर मेन डिफरेंसेस क्या क्या हैं। अब देखो दोस्तों प्योर वेरिएंट सामने खड़ा हुआ है, और यहाँ पर अगर हेडलाइट वगैरह की बात करें तो यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग बाउल आपको देखने के लिए मिलते हैं, इंडिकेटर वगैरह आपको यहीं पर मिल जाएंगे, पार्किंग लाइट भी मिल जाएगी। और एक चीज़ और, दोनों ही वेरिएंट में ये सेम सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है, इस सेटअप में कोई अंतर नहीं है। और एक चीज़ और मैं क्लियर कर देता हूँ, दोनों ही वेरियंट के फ्रंट में या कहें तो भाई आउटसाइड एक्सटीरियर में सिर्फ आपको 2 डिफरेंस देखने के लिए मिलेंगे। चलो उन दोनों की बात करेंगे, बट सबसे पहले प्योर वेरियंट चेकआउट कर लो। ये इसका सामने का फ्रंट लुक और प्रोफाइल रहने वाला है। ग्रिल वगैरह आप देख सकते हो, पियानो ऊपर वाली और नीचे वाली मैट ब्लैक में मिलती है। टायर साइज की बात करेंगे यहां पर, तो भाई यहां पर जो टायर साइज है ना वो ऑलमोस्ट आपको वही 14 इंच का देखने के लिए मिलेगा जो भाई प्योर प्लस के अंदर देखने के लिए मिलेगा। और सेम ही सेटअप है दोनों ही गाड़ियों पर, सेम व्हील कवर आपको देखने के लिए मिलेंगे। एमआरएफ का ZV टीवी सीरीज का टायर आपको देखने के लिए मिलेगा। अब देखो ये सेटअप आपको यहां पर ऑफर किया जा रहा है। अब चलते हैं भाई प्योर प्लस वेरिएंट के अंदर, और इतना ही प्रोफाइल उसका चेक कर लेते हैं, वहां पर आपको क्या कुछ देखने के लिए मिलता है। अब देखो यहाँ प्योर प्लस की बात करूँ तो भाई हेडलाइट वगैरह में फ्रंट में बात करें तो कोई भी डिफरेंसेस आपको नजर नहीं आएंगे। दोनों गाड़ियों में सेम फ्रंट लुक आपको देखने के लिए मिलता है, चाहे हम हेडलाइट की बात करें, चाहे पियानो ब्लैक वाली ग्रिल की बात करें, या टाटा का लोगो, या नीचे की तरफ रेडिएटर ग्रिल की बात करें। दोनों का फ्रंट फेसिया आपको एग्जैक्ट सेम देखने के लिए मिलता है, इस चीज़ में कोई बदलाव आपको दिखाई नहीं देने वाला है। तो भाई फ्रंट से तो आप पता ही नहीं कर पाओगे कौन सा वेरियंट कौन सा है। अब देखो साइड प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पर टायर R14 का मिल रहा है। ये भी दोस्तों दोनों गाड़ियों में सेम आपको देखने के लिए मिलता है। व्हील कवर चढ़े हुए हैं, स्टील रिम का सेटअप है, फ्रंट में डिस्क ब्रेक है, और एमआरएफ का ZV टीवी सीरीज का टायर आपको देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों प्योर वेरिएंट की देखो यहाँ पर अगर बात करें ORBM भाई पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट में उसी पर टर्न इंडिकेटर मिल रहा है, और इसी वेरिएंट से डोर हैंडल आपको बॉडी कलर में ऑफर किए जाने लगते हैं। साथ ही पीछे की तरफ ड्रम ब्रेक का सेटअप मिलता है, और टेल लाइट की बात करें तो कनेक्टेड टेल लाइट का सेटअप आपको दोनों में से किसी भी वेरिएंट में नहीं मिलता है। यहाँ पर पीछे की तरफ बात करें तो भाई पीछे डिफॉगर इसी वेरिएंट से आपको मिलना शुरू हो जाता है। टाटा का लोगो वगैरह आपको दिखाई दे रहा होगा, टियागो के इनिशियल्स दिखाई दे रहे होंगे। हाई माउंट स्टॉप लैंप आपको यहाँ पर मिल जाती है ऊपर की तरफ। और हाँ, इस वेरिएंट में और प्योर प्लस में बस एंटीना का भी अंतर आता है, यहाँ आपको वायर्ड मिलता है, वहाँ आपको शार्क फिन मिलता है। ICNG की बैजिंग, टियागो के इनिशियल्स, यहाँ पर पीछे की तरफ 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर, 2 सेफ्टी रिफ्लेक्टर, बट इस वेरिएंट में रिवर्स पार्किंग कैमरा नहीं मिलेगा। कैमरा के लिए आपको भाई प्योर प्लस की तरफ ही जाना पड़ेगा। साथ ही यहाँ पर बात करें तो ये रिवर्स लैंप और स्पेयर व्हील आपको भाई दोनों वेरिएंट में CNG के साथ में ऑफर किए जाते हैं, 170 mm के ग्राउंड क्लियरेंस के साथ में। ये सेटअप रहने वाला है यहाँ का।
दोस्तों प्योर प्लस का देख लेते हैं। तो यहाँ पर ORVM से शुरुआत करते हैं। सेम ORVM मिल रहे हैं, सेम उसके ऊपर टर्न इंडिकेटर मिल रहा है, कोई बदलाव नहीं किया गया है इस चीज़ के अंदर। साइड में चाहे डोर हैंडल्स की बात करें, चाहे रियर में हम बात करें, ये भाई यहाँ पर अगर बात करें तो रियर में यहाँ ड्रम ब्रेक ही ऑफर किए जा रहे हैं और सेम सेटअप आपको देखने के लिए मिल रहा है, कोई भी अंतर देखने के लिए नहीं मिलेगा इन चीज़ों के अंदर। अब देखो पीछे की तरफ बात करें तो यहाँ भी कनेक्टेड टेल लाइट का सेटअप नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और साथ ही बात करें यहाँ पर एक बदलाव क्लियर दिखाई दे रहा होगा, ऊपर की तरफ शार्क फिन एंटीना, मतलब इस वेरिएंट में आपको शार्क फिन एंटीना मिल जाता है। बाकी रियर वाइपर, डिफॉगर, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप, ये तो सब एज इट इज आपको देखने के लिए मिलेंगी। बट जैसे ही हम नीचे की तरफ आएंगे तो वहां पर एक और बदलाव मिलेगा। हाँ, एक चीज मैं बताना चाह रहा था, ये थोड़ा सा टेक्सचर्ड पैटर्न देखने के लिए मिलेगा इस बार बेस वेरिएंट से ही, भाई थोड़ा सा अलग रखा गया है। बाकी यहाँ पर टियागो के इनिशियल्स दिखाई देंगे, ICNG की बैजिंग, और पीछे की तरफ देखें तो भाई 2 सेफ्टी रिफ्लेक्टर के साथ 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर, और भाई यहाँ पर मिलता है HD क्वालिटी का कैमरा। तो भाई जो 50,000 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हो ना, तो एक तो एंटीना मिल गया, दूसरा ये कैमरा मिल गया। बाकी नीचे की तरफ रिवर्स लैम्प मिल जाती है, और नीचे की तरफ ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो यहाँ भी 170 mm का डिसेंट ग्राउंड क्लियरेंस और स्पेयर व्हील मिल जाता है CNG वेरिएंट्स के अंदर भी। तो ये सेटअप इसका पीछे पीछे का रहने वाला है। अब इन दोनों गाड़ियों का मैं टेल गेट ओपन करके दिखाता हूं। तो सबसे पहले मैं करूंगा भाई प्योर वेरिएंट का ओपन, उसके बाद प्योर प्लस का ओपन करूंगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कैच है। और देखो प्योर वेरिएंट में जो बूट ओपन करते हैं ना, उसका एक ही लीवर दिया गया है भाई ड्राइवर साइड में। यहाँ पर मैं खोल के दिखा देता हूँ, यहाँ नीचे की तरफ आपको लीवर मिलेगा, इसी लीवर से आप जो है सिर्फ बूट को एक्सेस कर सकते हो। ये चीज़ मुझे थोड़ा सा ऑड लग रही है इस बार। अगर एक बटन पीछे की तरफ भी दे देते या चाबी के अंदर दे देते अनलैच करने के लिए तो ज़्यादा बेहतर रहता। बाकी यहाँ पर आप बूट स्पेस चेक कर लो, 150 लीटर कैपेसिटी का मिल जाता है। नीचे की तरफ सिलेंडर्स आपको रखे हुए दिखाई दे रहे होंगे, इस तरीके से मैं उठा के भी दिखा देता हूँ, आप चेक कर लो। यहाँ ये सेटअप मिलता है, छोटा मोटा सामान, छोटा ट्रॉली बैग कैबिन साइज वाला, वो आसानी से आ जाएगा। बाकी बड़ा ट्रॉली बैग मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर आ पाएगा। तो ये सेटअप आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाने वाला है। अब देखो यहाँ पर अगर बात करें तो ये जो टूल रखा हुआ है, इस टूल से जो है आप इसके जो स्पेयर व्हील है उसे भी एक्सेस कर पाओगे। और पीछे वाली सीट बेंच फोल्डिंग ऑप्शन के साथ में मिलती है। पार्सल ट्रे किसी भी वेरिएंट में मिलती नहीं है। अगर ये बूट वैसा नॉर्मल पेट्रोल वाला होता तो वहाँ पर आपको 214 लीटर कैपेसिटी का मिलता। ये चीज़ आप ध्यान रखना। अब एक काम करते हैं, अब मैं आपको दिखाता हूँ साइड बाई साइड प्योर प्लस वेरिएंट, उसमें क्या आपको बदलाव मिलता है या नहीं मिलता है। तो प्योर प्लस वेरिएंट की बात करें तो भाई यहाँ भी सेम ही सेटअप मिलता है। यहाँ भी भाई बूट ओपन करने के लिए नीचे की तरफ जो लीवर दिया जाता है उसी लीवर से ओपन होता है, बाकी इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं मिलता है। अब देखो ये अनलैच हो चुका है, बस मुझे हाथ लगाना है और उठा देना है। हाँ, मैं ये सोच रहा था कि यार टॉप एंड वेरिएंट में तो जरूर मिलेगा भाई खोलने वाला, और हाँ जी मिलेगा भी, क्रिएटिव में मिलेगा, लेकिन यहाँ भी सेम सेटअप आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। यहाँ चेक कर लो, यहाँ पार्सल ट्रे आपको ऑफर नहीं की जा रही, और वही 150 लीटर का स्पेस आपको देखने के लिए मिल जाता है। ठीक ठाक है। यहाँ पीछे वाली सीट जो है बेंच फोल्डिंग ऑप्शन के साथ में मिलती है। ये पूरा सेटअप यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। ये कवर्ड कर रखा है तो मैं इसे उठा भी नहीं रहा हूँ, और इसी तरीके से आप चेक कर लो। बाकी यहाँ पर प्रॉपर फिनिश वगैरह और ये 3 किलो पेलोड के यूटिलिटी हुक वगैरह, ये तो सब आपको बेस वेरिएंट से ही ऑफर कर दिए जाते हैं। इन चीज़ों में कोई बदलाव नहीं किया जाता है। बाकी यहाँ पर टेल गेट के नीचे प्रॉपर फिनिश मिल जाती है। इसे मैं कर देता हूँ बंद। अब चलेंगे भाई दोनों गाड़ियों के अंदर और क्या कुछ मिलता है वो दिखाते हैं। के अंदर चलता हूँ। अब प्योर वेरिएंट का डोर करता हूं ओपन, और सबसे पहले शुरुआत करेंगे दोस्तों डोर ट्रिम्स के साथ ही, क्योंकि इस बार मिल रहे हैं सियरा इंस्पायर्ड डोर ट्रिम्स। आपको यहां पर चेक कर लो, चारों पावर विंडो, चाइल्ड सेफ्टी बटन मिल जाता है, फैब्रिक की कुशनिंग मिल जाती है, पियानो ब्लैक का ट्रीटमेंट, डोर हैंडल सियरा इंस्पायर्ड बाई ग्रे ट्रीटमेंट के साथ में 1 लीटर का बॉटल होल्डर मिलेगा और 1 स्पीकर यहां मिलेगा। अब प्योर वेरिएंट में आपको सिर्फ 2 ही स्पीकर मिलेंगे दोनों फ्रंट डोर के अंदर। ये चीज़ ध्यान रखना दोस्तों, ये डिफरेंस है। बाकी यहाँ पर इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हो, फोल्ड करने का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, फोल्ड आपको हाथ से ही करने पड़ेंगे। अंदर की तरफ दोनों सीटों के अंदर नॉन एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएगा, और सीटिंग में बात करूं तो अंडर थाई सपोर्ट डेफिनेटली बेस वेरिएंट से आपको एक्स्ट्रा ऑफर किया जा रहा है। ड्राइवर सीट में मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। यहां से अगर देखें तो यहां से बूट ओपन करना है, फ्यूल लिड ओपन करनी है, तीनों पैडल और साथ में छोटा सा डेडिकेटेड डेड पैडल मिल जाता है। यहां से आपको बोनट एक्सेस करना है, और यहां पर अगर बात करें तो हैरियर इंस्पायर्ड आपको भाई AC वेंट्स देखने के लिए मिलने वाले हैं। भाई थोड़ा सा अलग और डिफरेंट रखा गया है। अब बाकी अंदर बैठते हैं फिर दिखाते हैं। अब देखो यहां पर इस स्क्रीन के अंदर जादू किया गया है। जादू का मतलब भाई इसके अंदर आपको स्पीकर्स दे दिए हैं, गाने चला सकते हो, ब्लूटूथ पे बात कर सकते हो आप, क्योंकि इस स्क्रीन के अंदर आपको भाई इंटीग्रेटेड आपको ब्लूटूथ का ऑप्शन मिल जाता है, जिससे आप फोन की कनेक्टिविटी कर सकते हो और साथ में सॉन्ग वगैरह भी प्ले कर सकते हो। इसकी एक डेडिकेटेड वीडियो बना के इंस्टाग्राम पे डाल दी है, साउंड क्वालिटी कैसी है वहां जाकर चेक कर लेना आप दोस्तों नीचे की तरफ। तो ये चीज़ भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी आ रही है सामने, और यहाँ पर नेटवर्क वगैरह भी दिखा रहा है, ऊपर सॉन्ग का नाम भी दिखा रहा है।
बाकी यहाँ पर देखें तो वाइपर का स्टॉक, हेडलाइट का स्टॉक वगैरह तो एज इट इज़ मिल जाता है। यहाँ पर सेंटर पे टाटा का लोगो मिल जाता है और ये बटन्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। इन बटन्स के थ्रू आप जो है भाई यहाँ पर ऑपरेट कर सकते हो। बाकी टिल्ट का ऑप्शन मिलता है, टेलीस्कोपिक का ऑप्शन नहीं मिलता है। ये चीज़ आपको डेफिनेटली खाली देखने के लिए मिलेगी। अब जब प्योर प्लस में जाएंगे तो उस 50,000 रुपये की वैल्यू अब आपको समझ में आने वाली है। बाकी यहाँ पर दोनों AC वेंट आप चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर भाई 3 बटन ऑफर किए जाते हैं, रियर डिफॉगर, CNG पेट्रोल में चेंज करने के लिए, और भाई यहाँ पर हेजार्ड बटन मिल जाता है। मैनुअली ऑपरेटेड AC कंट्रोल्स आपको ऑफर किए जा रहे हैं इस तरीके से। और साथ ही बात करें कि यहाँ पर आपको 2 मतलब चार्जिंग पोर्ट तो नहीं, ये फ़ोन रखने का स्पेस आपको देखने के लिए ज़रूर आप यहाँ पर ऑफर किया जा रहा है, जो बहुत ही अच्छी बात है। बाकी यहाँ पर आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाएगा, ऊपर की तरफ क्रोम की गार्निशिंग मिल जाती है, और भाई गियर लीवर भी आपको Sierra इंस्पायर्ड ही देखने के लिए मिलेगा। बाकी यहाँ पर अगर बात करें तो पियानो ब्लैक का ट्रीटमेंट, नीचे की तरफ मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक आपको देखने के लिए मिल जाता है, 2 कप होल्डर मिल जाते हैं। आर्मरेस्ट भाई प्योर प्लस वेरिएंट के अंदर भी नहीं मिलता है, तो इसके अंदर तो बात अलग है। तो यहाँ भी पार्किंग मतलब आर्मरेस्ट ऑफर नहीं किया जा रहा है, ये चीज़ ध्यान रखना। स्पेस है, स्पेस के अंदर कुछ सामान वगैरह रखना है, रख सकते हो। डोर पर ट्रिम्स की बात करें तो इस तरीके के ट्रिम्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। ग्लोब बॉक्स चेक कर लो, इस साइज का आपको देखने के लिए मिलने वाला है। बाकी ऊपर डैशबोर्ड पे ये थोड़ी सी फैब्रिक की कुशनिंग जरूर दिखाई देती है। ऊपर ग्रैब हैंडल, सनसेड है, बट वैनिटी मिरर नहीं मिलता है। मैनुअल डिमिंग IRBM आपको जरूर देखने के लिए मिलता है, ये लाइट LED सेटअप के साथ में मिलती है। और ऊपर की तरफ माइक का ऑप्शन है, और साथ ही पैसेंजर एयरबैग ऑन है ऑफ है उसका इंडिकेशन भी मिल जाएगा। ड्राइवर साइड में सनसेड के अंदर टिकट होल्डर आपको ऑफर किया जाता है। ये इसका फ्रंट ड्राइवर कैबिन का सेटअप है। और अगर देखो सेफ्टी की बात करूँ तो 6 एयरबैग के साथ में ABS CVT आपको एज अ सेफ्टी देखने के लिए मिल जाते हैं। जब हम प्योर प्लस की तरफ जाएंगे तो वहां पर सेफ्टी ज़्यादा मिलेगी। तो चलते हैं भाई प्योर प्लस की तरफ, कर लेते हैं ओपन और उस 50,000 रुपये की वैल्यू समझ लेते हैं। तो सबसे पहले डोर ट्रिम से करेंगे शुरुआत। इसमें कोई बदलाव नहीं मिलेगा, सेम आपको एग्जैक्ट प्योर की तरह ही देखने के लिए मिलेंगे। चाहे यहाँ पावर विंडो की बात करें, चाहे फैब्रिक कुशनिंग की बात करें, चाहे डोर हैंडल्स की बात करें, ऑलमोस्ट सब कुछ आपको सेम टू सेम प्योर वाला ही ऑफर किया जा रहा है। प्लास्टिक क्वालिटी डेफिनेटली अच्छी है, डोर हैंडल आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, और सेम ORBM के सेटअप मिलते हैं। यहाँ भी आपको भाई इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिलते हैं, बट फोल्डेबल नहीं मिलते हैं। 1 लीटर का बॉटल होल्डर आपको यहाँ पर मिलेगा, एक स्पीकर यहाँ मिलेगा, बट इस वेरिएंट के अंदर 4 स्पीकर ऑफर किए जा रहे हैं, चारों ही डोर के अंदर। यहाँ पर दोनों सीटों में नॉन एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिखाई देता है। और अगर बात करें अंदर की तरफ तो भाई पहले से सेटअप अच्छा बना दिया है, यहाँ पर ये वर्थ इट लगता है दोस्तों। बाकी यहाँ अंडर थाई सपोर्ट वगैरह सेम आपको बेस वेरिएंट या कहें तो प्योर वेरिएंट की तरफ ही देखने के लिए मिलेगा। बाकी यहाँ पर भी मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। नीचे की तरफ तीनों पेडल, साथ में डेड पेडल छोटा सा आपको देखने के लिए मिलता है। बोनट वगैरह आपको भाई यहाँ से ओपन करना है। बाकी यहाँ पर अगर बात करें तो यहीं से देखो, यहाँ भी मैंने आपको दिखाया था भाई लीवर से ही आपको बूट एक्सेस करना है और फ्यूल लिड ओपन करनी है। यहाँ भी आपको हैरियर इंस्पायर्ड भाई AC वेंट्स देखने के लिए मिलेंगे। अब बाकी की बात करते हैं अंदर बैठ के। तो पहले बैठते हैं अंदर की तरफ और फिर दिखाता हूँ क्या एक्स्ट्रा आपको देखने के लिए मिलेगा। तो चलते हैं भाई अंदर की तरफ और बात करते हैं एक्स्ट्रा चीज़ की। अब स्टीयरिंग व्हील वगैरह की बात करूं तो सेम एग्जैक्ट वैसा ही देखने के लिए मिलता है, सेंटर पे टाटा का लोगो। बट यहाँ पर स्टीयरिंग पे आप एक चीज देख रहे होगे, यहाँ पर कुछ बड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। क्या? क्रूज कंट्रोल। चेक करो दोस्तों, इस वेरिएंट से आपको क्रूज कंट्रोल भी ऑफर किया जाएगा। बाकी जैसे इग्निशन ऑन करता हूं तो सेटअप आप चेक कर लो, बट इस वाली स्क्रीन में ब्लूटूथ का ऑप्शन नहीं है। बिकॉज इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर इसके साइड में 8 इंच की एक बड़ी स्क्रीन आपको ऑफर की गई है। बाकी सेम साइज वगैरह आपको ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का देखने के लिए मिलेगा। फ्लोटिंग स्क्रीन दोनों ही वेरिएंट्स में आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो ये सेटअप आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर स्पीडोमीटर वगैरह मिल रहा है, यहाँ पर CNG गेज, पेट्रोल गेज मिल जाएगा, टैकोमीटर मिल जाएगा। यहाँ पर ऑडियो और टेलीफोनिक कंट्रोल, सेंटर पर टाटा का लोगो, इसके अंदर भाई टिल्ट का ऑप्शन मिलता है। और भाई लेदर रैप्ड नहीं है, प्लास्टिक में है। यहाँ पर वाइपर का स्टॉक और यहाँ पर हेडलाइट का स्टॉक मिलता है। इन चीज़ों में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो ये पूरा सेटअप आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। टिल्ट का ऑप्शन मिल रहा है, बट ये चीज़ आपको अलग देखने के लिए मिलेगी। 8 इंच की स्क्रीन जो भाई पंच के साथ में इस स्क्रीन का जन्म हुआ था, अब आपको भाई एल्ट्रॉस में भी देखने के लिए मिल रही है और अब इस टियागो के अंदर भी देखने के लिए मिल रही है। और HD क्वालिटी का कैमरा आप चेक कर पा रहे होगे भाई, यहाँ पर वसूल होते हैं आपके 50,000 रुपये। बड़ी स्क्रीन जिसके अंदर एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेसली सपोर्ट करती है, साथ में HD क्वालिटी का कैमरा। बाकी ये फैब्रिक वगैरह की कुशनिंग तो एज इट इज़ आपको देखने के लिए मिलती है। अब देखो एक बदलाव और है, यहाँ पर अगर बात करें तो AC वेंट, हिजार्ड बटन, CNG पेट्रोल में चेंज करने के लिए नीचे की तरफ मैनुअली ऑपरेटेड AC कंट्रोल सेम मिल रहे हैं। बट नीचे की तरफ अगर बात करेंगे तो यार थोड़ा सा मैं दिखाने से
चूक गया हूँ, बट यहाँ पर एक 65 वॉट का टाइप सी पोर्ट मिल रहा है फास्ट चार्जिंग वाला, और साथ ही ये 2 फ़ोन रखने के स्पेस तो आपको एज इट इज़ मिलते हैं। तो ये चीज़ है। बाकी ये पूरा प्रोफाइल नया है, अच्छा लग रहा है, अट्रैक्टिव लग रहा है। यहाँ पर अगर देखें तो भाई यहाँ सियरा इंस्पायर्ड आपको गियर नॉब देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर देखें तो हैंड ब्रेक आप चेक कर लो, इस तरीके से मैनुअली ऑपरेटेड 2 कप होल्डर मिलते हैं। यहाँ पर 12V का पोर्ट मिलता है, और यहाँ भी आपको आर्मरेस्ट ऑफर नहीं किया जा रहा है। स्पेस डेफिनेटली मिल रहा है, इस स्पेस में जो चाहो आप वो रख सकते हो। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाली है। ग्लोब बॉक्स की बात करें, सेम ही ग्लोब बॉक्स आपको देखने के लिए मिलता है, कोई बदलाव नहीं किया गया है। ग्लोब बॉक्स के अंदर सेम एग्जैक्ट आपको देखने के लिए मिल जाता है। इसे मैं कर देता हूँ बंद। अब देखो यहाँ पर अगर बात करूँ सेफ्टी की, तो डेफिनेटली सेफ्टी बढ़ी हुई दिखाई देगी। सबसे पहले ये देखो ग्रैब हैंडल, सनसेट, उसके अंदर वैनिटी मिरर भी आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। मैनुअल डिमिंग IRBM एज इट इज़ मिल रहा है। यहाँ पर आपको ये लाइट मिल रही है, माइक का ऑप्शन मिल रहा है, और यहाँ पर पैसेंजर एयरबैग ऑन है ऑफ है उसका इंडिकेशन मिल रहा है, और ड्राइवर साइड में सनसेट के अंदर टिकट होल्डर भी ऑफर किया जा रहा है। सेफ्टी की बात करूँ तो वहाँ से ज़्यादा मिलेगी, मतलब आपके सामने भी विजिबल हो रही होगी। यहाँ 6 एयरबैग, ABS, EBD, ESC भी मिलेगा। साथ ही यहाँ पर ESC के साथ हिल होल्ड कंट्रोल भी मिल जाएगा। रिवर्स पार्किंग कैमरा तो मिल ही रहा है। रोल ओवर मिटिगेशन भी देखने के लिए मिल जाएगा। स्पीड डिपेंडेंट ऑटो डोर लॉक का सेटअप भी मिलेगा। ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिलेगा, और साथ ही बात करें तो TPMS भी आपको इंटीग्रेटेड वाला देखने के लिए मिल जाएगा। तो डेफिनेटली यहाँ पर सेफ्टी भी बढ़ चुकी है। अब वसूल हो गए भाई आपके 50,000 रुपये, मतलब अब मुझे लग रहा है कि वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट बनेगा, प्योर प्लस वेरिएंट। चलो अब इन दोनों की रियर सीट पर देख लेते हैं क्या वहाँ भी कोई डिफरेंस मिल रहा है या नहीं। तो चलते हैं पहले प्योर वेरिएंट के अंदर, फिर दिखाता हूँ आपको क्या कुछ देखने के लिए मिलता है यहाँ पर। ओके, तो ये है दोस्तों प्योर वेरिएंट, और यहाँ पर चेक करो। यहाँ पर अगर पीछे की तरफ डोर ट्रिम्स की बात करें तो सेम आगे की तरह ही ऑफर किया जा रहा है। यहाँ पर पावर विंडो का ऑप्शन, पियानो ब्लैक का ट्रीटमेंट, डोर हैंडल सिल्वर फिनिश में, नीचे की तरफ 1 लीटर का बॉटल होल्डर, पीछे स्पीकर ग्रिल मिलती है बट स्पीकर नहीं मिलता है। अंदर की तरफ देखें तो यहाँ पर 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग ड्राइविंग सीट को एडजस्ट किया है, तो लेग रूम भी दिखा देंगे। बाकी यहाँ पर दोनों सीटों में नॉन एडजस्टेबल हेडरेस्ट, 3 पॉइंट सीट बेल्ट के साथ में आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर्स आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। और जब हम अंदर बैठते हैं तो यहाँ पर आपको लेग रूम भी दिखाई दे रहा होगा। भाई 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग 3 उंगलियों के बराबर अच्छा स्पेस बचा हुआ है। और अगर हेडरूम की बात करूं तो हेडरूम भी चेक कर लो, मेरी हाइट 6 फीट है, उसके अकॉर्डिंग ऊपर की तरफ 3 उंगलियों के बराबर स्पेस है। यहां पर आपको ये ग्रैब हैंडल मिल जाता है, बट ये ओपन ही रहता है। और अगर इस तरफ देखें तो यहां भी आपको ग्रैब हैंडल देखने के लिए मिल जाएगा। और पीछे से डैशबोर्ड की बात करूं तो इस तरीके का डैशबोर्ड आपको देखने के लिए मिलता है। हाँ, पीछे की तरफ अगर बात करें तो यहाँ पर किसी भी तरह का चार्जिंग पोर्ट या रियर AC वेंट ऑफर नहीं किया जा रहा है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो ये पूरा पीछे का सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। अब ये गाड़ी जो है ना वैल्यू फॉर मनी से थोड़ा सा पिछड़ गई, बिकॉज कि सेफ्टी फीचर जो हैं वो आपको प्योर प्लस के अंदर ज़्यादा देखने के लिए मिल रहे हैं। जो चीज़ें दिखाई नहीं देती उसके बारे में कोई बात नहीं करता है, लेकिन मैंने आपको बता दिया है। अब भाई प्योर प्लस वेरिएंट का रियर डोर ओपन कर लेते हैं। देखो दोस्तों, अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ भी सेम ही सेटअप मिलता है। पीछे वाली सीट्स पे कोई भी बदलाव या अंतर देखने के लिए नहीं मिलेगा। सेम सेटअप आपको ऑफर किया जा रहा है, चाहे हम पावर विंडो की बात करें, डोर हैंडल की बात करें, ग्रैब हैंडल्स की बात करें, यहाँ पर इस स्लीक फिनिश की बात करें, नीचे 1 लीटर के बॉटल होल्डर की बात करें। बट जैसे ही हम थोड़ा सा स्पीकर्स की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको 1 स्पीकर एक्स्ट्रा मिलेगा, मतलब दोनों ही डोर के अंदर आपको 1 स्पीकर एक्स्ट्रा मिलेगा। पीछे की तरफ आपको सिर्फ ये अंतर देखने के लिए मिलता है। अंदर की तरफ देखें तो यहाँ भी दोनों सीटों में नॉन एडजस्टेबल हेडरेस्ट, 3 पॉइंट सीट बेल्ट के साथ में आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर मिल जाते हैं। और अगर यहाँ पर मैं लेग रूम की बात करूँ तो यहाँ भी मैं बैठ के ही दिखा देता हूँ, इस चीज़ में कोई बदलाव नहीं है, सेम मिलेगा। बट इसकी सीट थोड़ी सी ज़्यादा पीछे कर रखी है, इसलिए थोड़ा सा आपको कंजस्टेड दिखाई दे रहा होगा। बाकी यहाँ पीछे की तरफ भी चार्जिंग पोर्ट या फिर कहें तो AC वेंट वगैरह ऑफर नहीं किए जाते, ये ग्रैब हैंडल्स वगैरह ऑफर किए जाते हैं, ये चेक कर लो। और अगर ऊपर की तरफ स्पेस की बात करूँ तो सेम ही स्पेस दोनों वेरिएंट्स में देखने के लिए मिलने वाला है। इन चीज़ों में दोस्तों कोई बदलाव नहीं है। अब देखो यहाँ से निकलेंगे बाहर और फाइनल कंक्लूजन की बात कर लेते हैं कि भाई दोनों के अंदर कहां पर क्या कुछ वर्बली हम इसकी बात कर लेते हैं। देखो, अगर दोस्तों दोनों वेरिएंट की बात करें तो भाई 50,000 रुपये ज़्यादा तो देने पड़ रहे हैं प्योर प्लस की तरफ, लेकिन मुझे लगता है कि वर्थ इट आपके लिए प्योर प्लस रहेगा। क्योंकि प्योर प्लस के अंदर जो चीज़ें हैं ना, चलो हम एक बार स्क्रीन से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते, स्पीकर से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते, या बाहर शार्क फिन एंटीना जो है उससे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते, लेकिन यार हम सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज़ कैसे कर सकते हैं भाई। सेफ्टी के नाम पर जो है ना प्योर प्लस के अंदर बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा मिल रही हैं। मैंने जैसे कि आपको बताया था 6 एयरबैग, ABS, EBD तो दोनों में ही मिलते हैं, लेकिन भाई अगर उसकी बात करें प्योर प्लस की तो वहाँ पर
आपको ESC भी मिलता है, हिल होल्ड कंट्रोल भी मिलता है, रिवर्स पार्किंग कैमरा भी मिलता है, रोल ओवर मिटिगेशन भी मिलता है, स्पीड डिपेंडेंट ऑटो डोर लॉक का सेटअप भी मिलता है, ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिलता है और साथ ही बात करें तो भाई वहाँ पर TPMS भी आपको ऑफर किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपको भाई मजबूर कर देंगी प्योर प्लस की तरफ जाने के लिए। भाई ये ऐसी चीज़ें जो दिखाई नहीं देती हैं, और जो दिखाई देने वाली चीज़ें जैसे कि आपने देखा होगा स्क्रीन, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, भाई 65 वॉट की टाइप सी चार्जिंग, ये सब चीज़ें तो दिखाई देने वाली चीज़ें। तो इन सब चीज़ों के लिए तो कॉम्प्रोमाइज़ आप कर ही रहे थे, लेकिन बाकी की जो सेफ्टी थी उसके साथ आपको कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा क्लियरली कि आप प्योर प्लस वेरिएंट की तरफ ही जाना। अगर बहुत ज़्यादा मजबूरी हो, सिटी ड्राइव हो बहुत ज़्यादा, तभी आप भाई प्योर वेरिएंट या स्मार्ट वेरिएंट को चूज़ करना। 50,000 रुपये में कुछ नहीं बना बिगड़ा जा रहा, लेकिन अगर 50,000 रुपये अगर आप स्पेंड कर देते हो अब, तो मुझे लगता है कि आगे के लिए आपके लिए सेफ्टी भी बढ़ जाएगी और आपकी गाड़ी की रीसेल वैल्यू भी बढ़ जाएगी। भाई तो ये था पूरा सेटअप इन दोनों वेरिएंट के बारे में, भाई प्योर वेरिएंट और प्योर प्लस वेरिएंट। मुझे लगता है कि यूट्यूब पे शायद आप ये पहला इस तरीके का जो है ना कंपैरिजन देख रहे हो। अब प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अगर ये छोटी सी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।